हेलो गाइस, राम राम भाई सारे ने कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहां पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश में एक और गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ, जहां हम कवर करने वाले हैं पाकिस्तान टूर ऑफ साउथ अफ्रीका का फर्स्ट ओडीआई। 3 T20 मैच की सीरीज ऑलरेडी हो चुकी है। 2-0 से साउथ अफ्रीका ने वो क्लीन स्वीप की। तीसरा T20 बारिश में धुल गया था जोहान्सबर्ग में। तो अब बारी है 3 वनडे मैचेस की, और इसके बाद 2 टेस्ट मैचेस और खेले जाने वाले हैं। तो काफ़ी रोमांचक सीरीज होने वाली है और काफ़ी लंबी सीरीज है दोनों टीम्स के लिए। अगर मैं रीसेंट पास्ट फॉर्म की बात करूं तो 2023 वर्ल्ड कप के बाद से दोनों टीम्स ने ज़्यादा वनडे सीरीज़ नहीं खेली हैं, क्योंकि जिनसे वनडे खेले जाते हैं या फिर ट्राई करते हैं वो कंट्रीज़ ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है मल्टीपल बायलैटरल सीरीज़ के वजह से। तो अभी बात करूं तो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ को 2-1 से जीत के आ रहा है। वहीं साउथ अफ्रीका भी 2-1 से आयरलैंड को हरा करके आ रहा है, और वो खेला था उन्हें सीरीज़ यूनाइटेड एमिरेट्स में। तो दोनों टीम्स बहुत टाइम तक, लंबे टाइम तक वनडे फॉर्मेट में मतलब अवेलेबल नहीं रही है। टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा खेल रही है। T20 वर्ल्ड कप आया था तो T20 ज़्यादा खेली है। तो क्या कुछ प्लानिंग करके उतरेंगे इस मैच में, चलिए कवर करते हैं एकदम रोमांचक तरीके से। मैच प्रेडिक्शन, टीम न्यूज़, फैंटेसी टिप्स, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइसेस, सब कुछ कवर करेंगे एकदम रोमांचक तरीके से। और 90% टीम दिखा दी है मैंने आपको, और जो बची कुछ चेंजेस हैं वो सब आपको बल्लेबाजी क्रम में पता चलने वाले हैं। तो देर किस बात की, बढ़ते हैं फटाफट से आगे। देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है हमारे हॉट टॉपिक्स, जहाँ सबसे पहले बात होगी मैच प्रीव्यू की, जो कि ऑलरेडी पिछले 1 से 1.5 मिनट में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। टीम न्यूज़ की बात करेंगे तो साउथ अफ्रीका के सारे सीनियर प्लेयर जो कि टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे श्रीलंका से, वो वापस आ चुके हैं, तो वो सब अवेलेबल हैं। डेविड मिलर की इंजरी इतनी बड़ी नहीं है तो वो भी अवेलेबल है। टेम्पा बवूमा रोमांचक शतक लगा के आ रहे श्रीलंका के अगेंस्ट, तो वो जुड़ेंगे, वो कप्तानी करने वाले हैं। तो बहुत कुछ बदला है स्क्वाड में, बट चाहेगी साउथ अफ्रीका की वनडे फॉर्मेट में अच्छा खेले, क्योंकि हम देख रहे हैं जो 2023 का वर्ल्ड कप हुआ था वहाँ सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारे थे, और फिर T20 वर्ल्ड कप में फाइनल हारे इंडिया से। तो ये टीम अच्छा खेलती है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, बट बात वही हो जाती है कि फिनिश नहीं कर पाते अच्छे से, जिसकी पूरी बची कुची कसर पूरी करने का ट्राई करेगी अब साउथ अफ्रीका की टीम। वहीं पाकिस्तान 2 आईसीसी टूर्नामेंट से बैक टू बैक फ्लॉप चल रही है। 2023 के 50 ओवर वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज में बाहर, और सेम गोज विद इन T20 वर्ल्ड कप ग्रुप स्टेज में बाहर। तो दोनों टीमें मेहनत करेंगी, और ये पॉइंट सब हम कवर करने वाले हैं। और टॉप राइट कॉर्नर पे आपको किस चीज़ के लिए मेहनत करनी है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और 3,000 सब्सक्राइबर का गोल कंप्लीट करवा दीजिए, क्योंकि सीरीज स्टेटमेंट है। जिन अगर आप 3,000 का गोल कंप्लीट कर पाएंगे तो बिग बैश लीग के मैं सारे एनालिसिस वीडियो लाऊंगा, वरना सिर्फ टीम मिलेगी, और टीम भी मिलेगी सिर्फ मेंबरशिप ओनली है वो सिर्फ। तो बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव टीम देने का ट्राई कर रहा हूँ, तो वहाँ पे अगर आप मेंबरशिप ले सकते हैं तो आपको BBL की टीम मेंबरशिप से मिल जाएगी। और दूसरा ऑप्शन है फिर ये है, 3,000 सब्सक्राइबर का गोल कंप्लीट करवा दो सारे भाई सारी बहनें मिल के, और सबके लिए फिर वो टीम्स आएंगी, एनालिसिस आएंगे, तो सबका भला होने वाला है। तो फटाफट से 3,000 सब्सक्राइबर का गोल कंप्लीट करवा दीजिए। बढ़ेंगे आगे, देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि बदलेगी, वो है सीरीज़ का स्केड्यूल। अब बाकी 3 वनडे मैचेस बाकी हैं, जो कि होने वाले हैं 17, 19 और 22 दिसंबर को पाल, केप टाउन और जोहान्सबर्ग में, तीनों वनडे। उसके बाद 2 बहुत बड़े टेस्ट मैचेस होने वाले हैं। बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच 26 से 30 जो कि होगा सेंचुरियन में, एंड उसके बाद 3 से 7 जनवरी केप टाउन में होने वाला है सेकंड टेस्ट मैच। तो ये है पूरा सीरीज का लेखा जोखा। टीम इन ग्रीन भिड़ने वाली है, तो मैंने भी ग्रीन पहना हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं दोनों टीमों का स्क्वाड, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुए हैं T20 सीरीज़ में। कंपेयर करें तो साउथ अफ्रीका में ज़्यादा बदलाव हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, क्योंकि उन्होंने अक्टूबर में सीरीज़ खेली थी, उसके बाद अभी वनडे सीरीज़ खेली नहीं है, तो उनकी तरफ ज़्यादा बदलाव है। वही बात करेंगे पाकिस्तान से, जब से हेड कोच बदले, फिर से हेड कोच बदल गए, और उसके बाद टीम मैनेजमेंट बदली, और उसके बाद अभी तो सिलेक्शन कमेटी बदल गई है, सब कुछ बदल चुका है पाकिस्तान को। तो अब ये लेटेस्ट स्क्वाड है, जहाँ पे मोहम्मद रिजवान है, अब्दुल्ला शफीक है, अबरार अहमद, बाबर आजम, दैन हारिस राउफ, कामरान गुलाम, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद इरफान खान, नासिम शाह, जो कि T20 के लिए अवेलेबल नहीं थे, दैन सैयम आयूब, सलमान आगा, दैन शाहीन शाफरीदी, साइफुल मुकीम, जिनको पहला T20 खिला के पता नहीं क्यों सेकंड T20 ड्रॉप किया, मुझे अभी तक नहीं समझ में आ रहा, दैन तैयब ताहिर एंड उस्मान खान। तो ये रहने वाला है स्क्वाड फॉर पाकिस्तान। बात करेंगे साउथ अफ्रीका की, जो बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है, इनके प्लेयर्स वर्ल्ड क्रिकेट में छाए हुए हैं, और इस सीरीज़ के बाद तो इनका सबसे बड़ा टूर्नामेंट आने वाला है SA20, जो कि IPL के बाद सबसे बड़ा टूर्नामेंट है वर्ल्ड क्रिकेट में T20 फॉर्मेट का। तो अभी यहाँ पे टेम्पा बवूमा करते हुए नजर आएंगे कप्तानी, ऑर्टिनल बाटमैन T20 सीरीज़ अच्छा खेल के आ रहे हैं, एंड टोनी जोरजी जो इनके सीनियर, मतलब यंगस्टर आए हैं बट ऐसा सीनियर खेलने लग गए, लेफ्ट हैंड एलिगेंट बैट्समैन। उसके बाद देखेंगे मार्को यानसन, जो कि टेस्ट सीरीज़ खेल रहे थे, अभी यहाँ पे आ गए हैं, तो इनको रिकवरी टाइम नहीं मिला है, तो हो सकता है ये पहला वनडे ज़रूर मिस कर जाएं। उसके बाद देखेंगे हैंरी क्लासन, केशव महाराज, खैना में फाका, एडन मार्क्रम, डेविड मिलर, अडिल फलकवायो, कगिसो रबाडा, ट्रिस्टन स्टब्स। देन बात करेंगे हम यहाँ पे रायल रकल्टन, तबरेज शमसी, रासी वांडरडूसन की, जो कि जुड़ गए हैं स्क्वाड में। तो इसके बेसिस पे टीम बनेगी। बहुत सारे अपडेट हैं आप सभी के साथ, और ये लाइव चल रहा है, तो मैं एक दो कमेंट्स भी देख लेता हूँ, क्योंकि मुझे कमेंट्स आने लगते हैं तो फिर आप बोलते हैं कि मैं कमेंट्स मिस कर देता हूँ। तो साथ ही साथ में कुछ कमेंट्स लेते हुए चलता हूँ कि सबसे ज़्यादा कमेंट्स इसी के लिए आ रहे थे कि बाबर का क्या फॉर्म है। बाबर का मैं क्लियर बता दूँ, उन पे भी प्रेशर है। मतलब मैं फैब 4 की बात नहीं करूँगा, किसी भी प्लेयर की बात नहीं करूँगा, सीधी सीधी अगर आप किसी भी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो और आप
मतलब आपको लोग यूथ आइकन मानते हैं, तो बाबर आजम को जैसे पाकिस्तान के लोग मानते हैं, तो उनके यहाँ ये एक भी मैच फ्लॉप होंगे, सीधा सीधा उंगलियां उठने शुरू हो जाएंगे, सवाल उठने शुरू हो जाएंगे, तो दैट इज़ नॉर्मल। तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते। मैं और कमेंट्स देख लेता हूँ फटाफट से। तो कमेंट्स आने दो। हाँ, अभी सब लाइक कर रहे हैं, रेड थम्स अप आ रहे, थम्स अप, ठीक है, चलो बढ़ते हैं फटाफट से आगे। देख लेता हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि होने वाला है प्लेइंग 11 फॉर बोथ द टीम्स। तो बात करेंगे पहले पाकिस्तान की, जो कि अभी रिसेंटली नवंबर में 3 वनडे मैचेस खेल के आ रही है। तो सईम आयूब ने ओपनिंग की थी अब्दुल्ला शफीक से, देन बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, कामरान गुलाम, आगा सलमान, इरफान खान, शाहिन शाह अफरीदी, उसके बाद नासिम शाह, फिर हारिस राउफ एंड मोहम्मद हसनैन। तो ये बहुत ही तगड़ा स्क्वाड से प्लेइंग 11 निकल के आ सकता है पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तान को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए साउथ अफ्रीका को। रीज़न बीइंग, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में 2-1 से वनडे सीरीज़ हराना इज़ अ बिग टास्क किया है पाकिस्तान ने। तो उसके लिए हमें उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए, क्योंकि जिगरा लगता है ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराने का। और साथ ही साथ उसमें और चार चांद लग जाते हैं जब हमने देखा कि तीनों वनडे मैचेस में 200 प्लस रन बने ही नहीं। मतलब पाकिस्तान पहले बॉलिंग करता था बट लंबे स्कोर नहीं बनाने दिए पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को। ये भी एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था उनने। तो और उनको कंडीशन पसंद भी आएगी साउथ अफ्रीका की, क्योंकि लगभग सेम कंडीशंस मिलेंगी, बस स्विंग थोड़ा ज़्यादा होता है साउथ अफ्रीका में, बाउंस उतना ही मिलेगा जो ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। तो पाकिस्तान को हल्के में नहीं ले सकते साउथ अफ्रीका, ये बात क्लियर स्टेटमेंट दे रहा हूँ मैं आपको। बात करेंगे यहाँ पे अब प्लेइंग 11 क्या हो सकती है साउथ अफ्रीका की। तो राय रकल्टन ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं रीजा एंडिक्स के साथ। देन 3 नंबर पे आएंगे, आपको दिखेंगे यहाँ पे रासी वांडर हुसैन। कायल वेरे ने यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे एक चेंज हो सकता है। यहाँ पे मुझे लग रहा है टोनी जी जोरजी आ जाएंगे। देन ट्रिस्टन स्टब्स, जैक्सन स्मिथ की जगह पे अगर मैं बात करूँ तो मार्को येंसन आ जाएंगे। एडिले फेलेकोवायो तो खेलेंगे बुजार 14 की जगह पे। मैं सोच रहा हूँ और कौन आ सकता है, तो मुझे लग रहा है एडिले फेलेकोवायो के साथ यहाँ पे खेलने लायक अगीसो रबाडा है, जो कि यहाँ पे आपको नहीं दिख रहे होंगे, तो वो प्लेइंग 11 में आ जाएंगे। लिजार्ड विलियम्स का पिकअप नहीं हुआ है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे हेनरी क्लासन को मिस किया हमने, तो हेनरी क्लासन यहाँ पे आपको दिखेंगे। उसके बाद लिजार्ड विलियम्स तो हो गए बाहर। लुंगी एंड गिडी को इंजरी है तो वो अवेलेबल नहीं है। तो केशव महाराज आ सकते हैं एज एन स्पिनर, जो कि मैं देख पा रहा हूँ, तो वो अवेलेबल है। एंड देन लास्ट ऑर्डिनल बाटमैन को मौका मिलने वाला है। तो ये रहने वाली है प्लेइंग 11 फॉर साउथ अफ्रीका। इसके बेसिस पे आप देखते हैं कि करंट फॉर्म क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एंड पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट। तो ये मैच होने वाला है में, जो कि है बोलैंड पार्क पाल। खुला ग्राउंड है भाई, ऐसा लगता है आसपास सिर्फ पेड़ पौधे, और इतनी तेज़ हवा चलती है जो मेरे यहाँ पे। आप ये वाला पॉइंट देखेंगे जो बुलेट पॉइंट नंबर 3-4 है, स्ट्रॉन्ग विंड चलने वाली है। तो सीम और स्विंग अपने आप ही मिलने वाला है, क्योंकि पूरा खुला ग्राउंड है। हवा चलती है तो लगता है टी शर्ट लेके जाएगी। पतले प्लेयर जो मार्को एंसन जैसे हैं वो तो उड़ने लायक हवा हो जाती है, इतनी तेज़ हवा चलती है यहाँ पे। और जब बारिश होती है तो कवर्स लगाने और मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि वो वेव के साथ कवर्स उड़ते हुए नजर आते हैं। पाल की पिच बहुत ज़्यादा ग्रीनर होती है। यहाँ पे अगर कोई टीम आके टेस्ट मैच खेल गई तो वो रो देगी भाई। हो सकता है टेस्ट मैच एक दिन में ख़त्म हो जाए, इतनी ज़्यादा ग्रीनर पिच है। बट यहाँ पे होते नहीं टेस्ट मैच, ये बहुत अच्छी बात है। स्पिनर्स को मदद करती है पिच, बट 50 ओवर के फॉर्मेट में सिर्फ एक ही फ़ायदा है कि जो पहले बॉलिंग करेगी उसको फ़ायदा है, क्योंकि साउथ अफ्रीका की भी धूप बहुत तेज़ होती है, मतलब मॉइस्चर सुखाने वाली धूप होती है। बट शाम होते होते वो मॉइस्चर वापस से आने लगता है, क्योंकि पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो वापस से सोक इन करने लगती हैं चीज़ें, तो वापस से मॉइस्चर आ जाते हैं। तो सेकंड इनिंग में स्पिनर बिल्कुल काम नहीं करते हैं। विंड चलने वाली है, और अगर विंड बराबर चलती रही तो वो मॉइस्चर बहुत ही फटाफट से उड़ जाएगा, और पहली इनिंग में बैटिंग करना ईजी हो जाता है, क्योंकि पहले 10 ओवर बॉल भी नया है, पिच पे मॉइस्चर है। जब 10 ओवर बाद मॉइस्चर सूख जाएगा, बॉल में थोड़ी ग्रिप होने लगेगी, तो पेसर्स इनफेक्टिव हो जाएंगे, फिर स्पिनर प्ले में आएंगे। बट आपके पास क्वालिटी स्पिनर होने चाहिए। तो 50 ओवर का फॉर्मेट है, तो कंडीशन ये सब बदलती रहेगी। इसीलिए इंटरनेशनल प्लेयर होते हैं, क्योंकि हमें बाहर बैठे इतनी जानकारी होते हुए भी हम सोचते हैं कि पिच पे और क्या कुछ हो रहा है, बट प्लेयर्स को असली पता है कि असली पिच पे क्या हो रहा होता है। तो किसी पे भी सवाल उठाने से पहले सोच लो कि वो जो करता है उसका क्या हम 1% भी कर सकते हैं, बस। उसके बाद आपको पता चल जाएगा हमारी हैसियत क्या है, या फिर हम जो बोल रहे हैं वो हमें बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, बस। इससे अलावा और कुछ नहीं। फर्स्ट इनिंग के एवरेज स्कोर की बात करें तो 237 है। सेकंड इनिंग का लगभग 184 का है। 275 से 290 बनेगा अगर पाकिस्तान बैटिंग करेगा, क्योंकि यहाँ रन तेज़ बनते हैं। तेज़ हवा चलने की वजह से होता क्या है, ग्राउंड छोटा है, तो आप कोई भी लॉफ्टेड शॉट खेलते हैं तो विंड के साथ जाते जाते छक्का चल जाता है, और अगेंस्ट द विंड बॉल खड़ी हो जाती है, बस। ये दो चीज़ साउथ अफ्रीका में बहुत देखने को मिलता है, तो वैसे ही कुछ यहाँ भी होने वाला है। टॉस जीतो बॉलिंग करो, मैं बोलने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि दोनों टीम्स यही चाहेगी कि अर्ली विकेट ले लिए तो ऑपोजिशन को 50 ओवर नहीं खेलने देने, क्योंकि 50 ओवर फॉर्मेट में पहला एम हर टीम यही करती है कि कैसे भी करके इनको 50 ओवर मत खेलने दो, जितने छोटे टोटल पे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कर दो। तो मेरे हिसाब से बॉलिंग करना इज़ दी बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि इस वेन्यू पे बहुत लंबे टाइम तक कोई मैच हुआ नहीं अभी तक। जब इंडिया भी आई थी साउथ अफ्रीका में 4 T20 खेलने, यहाँ मैच नहीं हुआ था। अब ये ग्राउंड प्रिपेयर हो रहा है SC20 के लिए, तो SC20 में पिटाई वाली पिच बनती है, तो आप सोच लो इतने टाइम बाद मैच हो रहा है, पिच बन रही है SC20 के करीब में, तो पिटाई वाली बन रही है, तो सीम और स्विंग अर्ली मिलने वाला है 50 ओवर के फॉर्मेट में। ये पिच कितना डिटोरिएट होगा ये मुझे जानना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि पाल रॉयल्स जो टीम है वो होम टीम है, तो कम से कम 7-8 मैच तो खेलेगी।
आप टोटल लीग स्टेज तो 4 तो खेलेगी इस वेन्यू पे, तो 4 पिच के हिसाब से हार्ड पिच देखने को मिलने वाला है, हार्ड सरफेस देखने को मिलने वाला है। अगर मैं विन परसेंटेज की बात करूँ तो 55% चांस है साउथ अफ्रीका जीतेगा, 45% चांस है कि पाकिस्तान जीतेगा, क्योंकि पाकिस्तान को हल्के में मत लो, फिर से बोल रहा हूँ, वो 50 ओवर फॉर्मेट अच्छा खेलता है और साउथ अफ्रीका को भी तंग कर सकता है जैसा ऑस्ट्रेलिया को किया था। बढ़ते पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट के बाद देख लेते हैं क्या है करंट परफॉर्मेंस फॉर बोथ द टीम्स। तो साउथ अफ्रीका आयरलैंड से खेल के आई है, तो इससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा, बट इनको कॉन्फिडेंस मिलने वाला है किसी से जो ये अभी रिसेंटली पाकिस्तान को 2-0 से हरा के आ रहे हैं, उससे इनको काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलेगा। ट्रिस्टन स्टब्स से बनाए थे 3 मैचों में 211, 112 हाई स्कोर, एक शतक एक अर्धशतक। रायल रकल्टन 3 मैचों में 135 रन, 91 हाई स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी। देन कायल वेरेने नहीं है सीरीज में, स्किप कर देते हैं। जेसन स्मिथ नहीं है, स्किप कर देते हैं। वियान मुल्डर नहीं है, स्किप कर देते हैं। डेम्बा बवूमा 2 मैचों में 39, 35 था इनका हाई स्कोर। ब्रशार फॉर्टून 3 मैचेस 39 रन 28 हाई स्कोर। एंड देन रासी वांडरडूसन 3 मैचेस 38 रन 35 था इनका हाई स्कोर। तो आप ये भी देखो, आयरलैंड के अगेंस्ट साउथ अफ्रीका में एक शतक और एक अर्धशतक लगाने वाले टॉप 4 ही प्लेयर हैं, तो मतलब आयरलैंड के खिलाफ भी ये लोग तेज़ नहीं खेल पाए थे, तो ये थोड़ा डीमेरिट पॉइंट है मेरे हिसाब से इन लोगों के लिए। बट बॉलिंग में आप देखेंगे लिजार्ड विलियम्स जो कि इनके पीक ऑफ द बॉलर रहे, और ये बहुत ज़्यादा टैलेंट लेकर के आए हैं, बट इनको मौके इतने नहीं मिल रहे हैं और इंजर्ड भी रहते हैं। 11 विकेट लिए थे जो कि सीरीज़ में पिक नहीं हुए हैं। देन नॉट एल बाट में 4 विकेट, भुजार फॉर्च्यून 4 विकेट, लुंगी एनगीडी नहीं है, स्किप कर देते हैं। देन एडी लिफोलोकोवायो 3 विकेट्स, एंड देन वियाल मुल्डर के नाम पे हैं 2 सफलता। तो ये करंट परफॉर्मेंस था साउथ अफ्रीका का, जिनका इंपॉर्टेंट है, मैं उनको टीम में भी लेके दिखाऊंगा, बट आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं पाकिस्तान के स्टैट्स की ओर, जहाँ पे वो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा करके आ रहे हैं। और यहाँ पे पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ। डिस्क्लेमर ये है कि पाकिस्तान के प्लेयरों के आपको रन कम दिखेंगे, क्योंकि किसी भी मैच में 200 प्लस नहीं बना तो बैट्समैन के रन कम दिखेंगे। और बॉलिंग साइड में आप देखो, 3 वनडे मैच हुए थे, टोटल 30 विकेट गिराने होते हैं, 28 विकेट गिरे थे, और 28 के 28 विकेट इन 4 बॉलरों ने लिए थे। तो सोच लो कि ये 4 बॉलर गजब के फॉर्म में है, जहाँ हारिफ राउफ पहले मैच में 3 विकेट, दूसरे मैच में पंजा खोल दिया भाई, ये रुकने का नाम नहीं ले रहे थे ऑस्ट्रेलिया में। फिर 8 विकेट ले गए थे शाहिन शाह अफरीदी, नासिम शाह के नाम पे 5 विकेट, एंड हसनैन के नाम पे 3 सफलता थी। बैटिंग में अगर मैं बात करूँ तो सैम आयुब 3 मैचों में 125 रन, 82 हाई स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी। देन अब्दुल्ला शफीक 3 मैचों में 113, 64 हाई स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी। बाबर आजम 3 मैच 80 रन, 37 इनका हाई स्कोर। एंड देन मोहम्मद रिजवान 3 मैचों में 74 रन, 44 हाई स्कोर। देन नासिम शाह 3 मैचेस 40 रन, 40 था इनका हाई स्कोर। एंड देन शाहिन शाह अफरीदी की भी बैटिंग आई थी, 3 मैच 24 रन, 24 हाईएस्ट था इनका। एंड देन इरफान खान 3 मैचों में 22, 22 था इनका हाईएस्ट स्कोर। इनकी बैटिंग कब आई थी? जब कुछ 161 या फिर 187 या 207 कुछ ऐसे ही बनाया था छोटा स्कोर, जहाँ शाहिन शाह अफरीदी ने भी इज्जत बचाई थी। नासिम शाह ने 45 की पारी खेल के एक रिस्पेक्टफुल टोटल तक पहुंचाया था पाकिस्तान को, और वही पहला वनडे हारा था पाकिस्तान, उसके बाद बैक टू बैक दोनों वनडे जीते थे पाकिस्तान ने। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है हमारी प्राइम लेवल की टीम। लेफ्ट में है ग्रैंड लीग की टीम, राइट में स्मॉल लीग की टीम। ग्रैंड लीग की टीम की बात करेंगे तो विकेट कीपर में आपको दिखेंगे मोहम्मद रिजवान विद ट्रिस्टन स्टब्स। मैंने रिस्क लिया है ग्रैंड लीग की टीम में, हेनरी क्लासन को नहीं रखा है, क्योंकि वर्ल्ड कप के फाइनल से लेके वहाँ चोक किया था उन्होंने, उसके बाद से उनका फॉर्म नहीं दिखा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 23 करोड़ मिले हैं उनको सनराइजर्स हैदराबाद से, और जो पूरी तरीके से आउट ऑफ फॉर्म है। देखते हैं अगले साल आईपीएल आने तक कितना फॉर्म आता है वापस हेनरी क्लासन का। बैटिंग में टैम्बा बवूमा, बाबर आजम, रासी वांडर हुसैन एंड टोनी जीजोरजी। ऑलराउंडर्स में आपको दिखने वाले हैं अगा सलमान एंड मार्को येंसन। बॉलिंग में दिखेंगे आपको केशव महाराज, कगिसो रबाडा एंड सैयम आयूब। बात करेंगे यहाँ पे कैप्टन की, 2 इंटरेस्टिंग चॉइस की, 2 नहीं है 3 है, क्योंकि वनडे फॉर्मेट है, मल्टीपल टीम के साथ उतरने वाले हैं। तो टैम्बा बवूमा, बाबर आजम एंड आपको दिखेंगे रासी वांडरडूसन एज एन बेस्ट चॉइस फॉर कैप्टन। वाइस कैप्टन की 2 चॉइस दिखेंगे, ट्रिस्टन स्टब्स एंड अगर सलमान, जो कि बहुत अच्छे ऑलराउंडर प्रूव हो रहे हैं धीरे धीरे। और ट्रिस्टन स्टब्स विकेट कीपिंग बैटिंग करेंगे, या फिर बैटिंग विद बॉलिंग करेंगे, या फिर सिर्फ फील्डिंग करेंगे और बैटिंग करेंगे, देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि 3 डायमेंशनल प्लेयर है ट्रिस्टन स्टब्स पूरी तरीके से, और इनको भी रिटेन किया था दिल्ली कैपिटल्स ने। बात करेंगे स्मॉली की टीम की, तो विकेट कीपर में यहाँ पे दिखेंगे आपको हेनरी क्लासन, देन आपको दिखेंगे मोहम्मद रिजवान एंड ट्रिस्टन स्टब्स। बल्लेबाजी में मिलर को रखा है मैंने, बट अगर नहीं खेलेंगे तो चेंज कर लेंगे फटाफट से। देन बाबर आजम, ऑलराउंडर में एडन मार्करम, सैयम आयूब, मार्को येंसन, और बॉलर में रहेंगे यहाँ पे कगिसो रबाडा, शाहिन शाह अफरीदी एंड हारिस राउफ। कगिसो रबाडा बहुत टाइम बाद वनडे खेल रहे हैं, तो इनको प्रूव करना पड़ेगा, और मैं तो चाहता हूँ मार्को येंसन और रबाडा को एक वनडे का आराम दे दो। बैक टू बैक मैचेस खिलाओगे, फिर अभी चैंपियंस ट्रॉफी आएगी, इंजर्ड हो जाएंगे, तो साउथ अफ्रीका सीधे सीधे टूर्नामेंट से बाहर होती हुई नजर आएगी, क्योंकि उनके 2 मेन प्लेयर बाहर हो जाएंगे। तो मैं तो चाहता हूँ बायलैटरल सीरीज़ को थोड़ा साइड में रखते हुए फ्यूचर प्लानिंग करो, फेब में होने वाला है चैंपियंस ट्रॉफी, और अपने मेन 2 बॉलर्स को थोड़ा आराम दे दो। फिर इसके बाद बचे हुए 2 वनडे और फिर 2 टेस्ट खिला लेना भले ही, क्योंकि आप इनको टेस्ट में बाहर नहीं कर सकते, और तीनों वनडे खिलाने मैंडेटरी नहीं है। तो इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए साउथ अफ्रीका को टीम मैनेजमेंट करने के लिए।
और वर्कलोड मैनेज करने के लिए। T20 सीरीज़ नहीं खिलाई, वो तो बहुत अच्छा काम था, क्योंकि यहाँ पे 14 को टेस्ट सीरीज़ खत्म हो रही थी, 15 को पहला वनडे होना था, तो इसके हिसाब से ये बहुत अच्छी प्लानिंग थी। अब बात करते हैं इस टीम के कैप्टन की चॉइसेस की, तो यहाँ पे आपको दिखेंगे कैप्टन की 3 चॉइसेस, हेनरी क्लासन, फिर आपको दिखेंगे मोहम्मद रिजवान, और तीसरे चॉइस दिखेंगे मार्को यंसन, जिनने इंडिया के अगेंस्ट बहुत अच्छी बॉलिंग भी की थी, 4 ओवर की बॉलिंग में इतना अच्छी बॉलिंग की थी, और बैटिंग भी करके देते हैं। और वाइस कैप्टन की 2 चॉइस है, एडन मार्करम एंड सैयम आयुब। तो फटाफट से टीम बना करके रेडी हो जाइए, आप सभी के डिमांड पे 3 बैक टू बैक चीज़ें चल रही है। एक बीजीटी चल रहा है, फिर इंडिया विमेंस वर्सेस वेस्ट इंडीज़ विमेंस हमने कवर किया था, इंडिया विमेंस वर्सेस ऑस्ट्रेलिया विमेंस भी हमने कवर किया था, अभी पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका चल रहा है। और अगर आपको BBL चाहिए तो मैं वापस से बोल रहा हूँ, 3,000 सब्सक्राइबर का गोल कंप्लीट करवा दीजिए, और फटाफट से उसकी भी तैयारी करके बैक टू बैक एनालिसिस वीडियो लाएंगे और दबा के पैसा कमाएंगे इन दी फैंटेसी क्रिकेट। तो मिलूंगा बहुत जल्द, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, हैव अ ग्रेट मैच अहेड एंड टेक केयर।